Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। तो पहले आप एक कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप आपने दिसंबर की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी लियोस, और आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या आ रहा है। यहाँ पर फ्लाइंग वे में कार्ड आ ही चुका है, पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड। ओके, तो पेज ऑफ वॉन्स क्या शो कर रहा है? स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो कर रहा है। वैसे जो इंथुजियाज़म आप में अभी तक बिल्ड नहीं हो पा रहा था, मिसिंग चल रहा था ना, वो एनर्जी आप दिसंबर की स्टार्टिंग से ही रिगेन करने वाले हैं। लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है। और आप देख रहे हो आपका ऑरा कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये है एरीज लियो सजिटेरियस का कार्ड। तो मे बी आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। पिछले समय से आपके पर्सन को ना सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बना हुआ है। क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या प्लानिंग्स करना चाहिए। तो जो भी सेल्फ डाउट आपको या आपके पर्सन को बना हुआ है ना, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। ठीक है, न्यू एक्सपीरियंसेस को आप विद इन 10 डेज गेन करोगे। मतलब कुछ नई चीज़ें आप सीखने वाले हैं, नई चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आपका ऑरा इतना पॉजिटिव रह सकता है ना, कुछ लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो न्यू कनेक्शंस बनने का कार्ड भी है ये। अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़, तो विद इन 10 डेज कुछ मिरेकल्स वाली एनर्जीज भी रहेंगी, या एक नए वे में आप लाइफ को शुरुआत कर सकते हैं। रीग्रो करने का कार्ड ये है। तो समय बहुत ज़्यादा लग गया आपकी लाइफ में ग्रोथ आने के लिए, लेकिन ये जो ग्रोथ आ रही है ना, ये आपके फेवर में ही काम बनाएगी। आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा है कुछ भी, यहाँ पर आपके फेवर में ही काम बन रहा है। ठीक है, और जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जीज हो रखी थी ना, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में प्रॉपर पेशेंस बिल्ड हो रहा है। मतलब इजी गोइंग आपकी लाइफ बनती हुई नज़र आ रही है, और आपको ना कुछ अचीवमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। मीन्स आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को अचीव कर रहे हो ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है। ठीक है, तो विद इन 10 डेज आप एक्सपीरियंस बहुत कुछ करने वाले हैं। एडवेंचरस एनर्जी का कार्ड भी है, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। देखिए, मैं ट्रैवल की बात कर रही थी, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस तो हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वे में एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना लियोज, वो पर्सन आपके साइड आ सकते हैं, या आप उनके साइड मूव हो रहे हैं, या आप कोई ऐसी प्लेस विज़िट कर सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। ये ना एक फोरसाइट के स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है। फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जो आप अभी तक कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे ना, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन रही है, और कंफर्ट जोन से बाहर आके आप कोई एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, एक्टिवेट एनर्जीज हो रही हैं आपकी। कोई एक्साइटिंग वे में आपके साइड आ सकता है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी नए पर्सन से आपके मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, रिकनेक्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, और ये बता रहा है कि आप अभी तक एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में नहीं आ पा रहे थे। आपको फियर था, एंजाइटी थी, आप डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे, तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। तो जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही थी, एनर्जीज ट्रिगर कर रही थी ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। और आप देख रहे हो फायर एलिमेंट सभी वॉन्स में प्रेजेंट है। तो एक पैशन का रीबिल्ड हो रहा, या कोई पर्सन अपना प्रपोजल आपके साइड लेकर आ सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं या पर्सनल लाइफ की बात करूं, आपके फेवर में ही काम बन रहे हैं। यहाँ पर आपके अगेंस्ट नहीं जा रही हैं चीज़ें, आपके फेवर में बन रही है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। इमोशंस कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रखते हैं,
और वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि पेज का कार्ड स्टार्टिंग में आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। देखिए, मैं आपसे बोल रही थी पेशेंस रखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड आ गया। फास्ट वे में आपके पर्सन आप तक पहुंच रहे हैं, और ये रास्ता उनको कौन शो कर रहा है? यूनिवर्स उनको ये रास्ता बता रहे हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज उनको गाइड कर रही है ना यूनिवर्स के थ्रू, जो आप तक लेकर जाएगी। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना, तो आप भी एक्शन ले रहे हो और आपके पर्सन भी एक्शन ले रहे हैं। मेन चीज़ है यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जीज आप पर नज़र रखे हुए हैं, आपको फॉलो करती है ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। एक्टिवनेस आप में जनरेट हो रही है। आपने ना ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना सीख लिया है। तो जो परेशानियां थी, आप उसमें स्टक चले आ रहे थे ना, तो उस स्टकनेस से बाहर आना सीख रहे हैं। आप ऑब्स्टिकल्स को रिलीज़ करना सीख रहे हैं। ठीक है, सच्चाई को देखते हुए आप एक्शन ले रहे हो। और ये बता रहा है, अगर आप कुछ ऐसी थिंकिंग बनाए हुए थे जो आपको परेशान कर रही थी, माइंड में ट्रिगर कर रही थी ना एनर्जीज, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। अग्रेसिव नेचर जो आपका हो रखा था ना, वो अग्रेसिव नेचर आपका रिलीज़ हो रहा है। फ्रेंडली नेचर आपका बनते हुए नज़र आ रहा है। और जो इंटॉलरेंट आपकी एनर्जीज हो रखी थी ना, तो आप में पेशेंस तो बिल्ड हो ही रहा है, लेकिन जो अग्रेसिवनेस आ रखा था, काम डाउन हो रही है एनर्जीज। और मैं एक बात बताऊँ, किसी पर्सन से आप कम्युनिकेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होंगे ना लियोस, तो आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। फ्रेंडली बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या आपके ही पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं। मतलब कुछ तो ऐसा शो हो रहा है ना, जो आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपको हैप्पीनेस में लेकर जाएगा। अल्टीमेटली हैप्पीनेस ही प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत अच्छा कार्ड है। और देखते हैं लियोस क्या आ रहे हैं आपके साइड। वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। वही मैं बोल रही थी, कंप्लीटनेस आपको फील हो रहा है। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप गेन कर रहे हो। और ये कार्ड ना आपकी ट्रैवल के चांसेस को भी जनरेट कर रहा है। और वर्ल्ड का आना एक सक्सेसफुल साइकिल के स्टार्ट होने को बता रहा है। तो करियर वाइज अगर आप अभी तक स्टक चले आ रहे थे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। और किसी तो भी काइंड का विद इन 10 डेज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। और पिछले समय से अगर आप रिवॉर्ड्स को गेन करने का वेट कर रहे थे ना, तो ये कार्ड आपको रिवॉर्ड्स भी देगा, हैप्पी मूड में भी लेकर जा रहा है। और आपके रिलेशनशिप वाइज मेन चीज़ है, न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इनसिक्योरिटी आपको चली आ रही है, या आपका जो स्ट्रगलिंग फेज चला आ रहा है ना लियोस, वो स्ट्रगलिंग फेज रिलीज होगा। समझ पाओगे आपको क्या चाहिए है, या आपके पर्सन एक एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी क्लियरेंस मिल गया है। और मेन बात है, अगेन पेज का कार्ड आ गया, जो फोकस आप नहीं बना पा रहे थे ना अभी तक लियोस, फोकस बना पाएंगे। नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो। और 2 बार पेज की एनर्जी आनी, आपको कुछ ऐसा शो किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी डिज़ायर, ड्रीम्स यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, कोई नई स्किल आप डेवलप कर रहे हो, न्यू बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है, या ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का कार्ड है। तो आप जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स आप सोच रखे हैं ना, वो आपकी फुलफिल हो रही है। अल्टीमेटली ये कार्ड ना आपके लिए सक्सेसफुल मोड में लेकर जा रहा है। आप अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस अगर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना लियोस, तो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये अगर आप अपने करियर पे फोकस नहीं बना पा रहे थे, तो फोकस बनाना भी शुरू कर रहे हैं। और जो फ्रस्ट्रेशन आपको चला आ रहा है लियोस, वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज़ हो रहा है। अभी देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है। ग्रेट, 8 ऑफ वंस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है, बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है। ये कार्ड शो कर रहा है असाइंड हो रही हैं सारी चीज़ें, है ना। मतलब जो अभी टिपिकल एनर्जीज चली आ रही थी, तो एक मूवमेंट आना शुरू हो रहा है। गो विद द फ्लो वाला कार्ड है। और जो आपकी लाइफ में डिलेज हो रखे ना, वो डिले वाली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मूवमेंट आना, स्पीड आना शुरू हो रही है। और आप देख रहे हो कुछ न्यू कनेक्शंस आपके यहाँ पर मेंटेन हो सकते हैं, नए कनेक्शंस आपके
बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज आ रही हैं कि आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं या कोई प्रपोज़ल आपके साइड आते हुए दिख रहा है और ये प्रपोज़ल आपको एक हैप्पी मूड में लेकर जाएगा। तो सेल्फ ट्रस्ट आपको होना चाहिए, सेल्फ बिलीव आपको होना चाहिए लियोज। देखिए बॉटम से क्या एनर्जी है, 7 ऑफ वंस। थोड़ा सा एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके चलिए। कुछ लोग आपके इस ऑरा को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करके चलना है। बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और ये जो सेल्फ बिलीव आप में नहीं आ पा रहा था वो सेल्फ बिलीव आप में बन रहा है। आप अपनी टेरिटरी को ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज निकल के आ रही है लियोज। यहाँ पर बी हम्बल, वही चीज़ है कि जो अग्रेसिव नेचर में आप चले जाते हो, एक हम्बल नेचर रखिए। एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर। जितना ज़्यादा आप एंगर में जाओगे उतना ज़्यादा आपको ही फ्रस्ट्रेशन होगा, आप ही नेगेटिविटी को गेन करेंगे एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आगे आकर अगर आपको कोई एक्शन लेना पड़ रहा है, स्टेप लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि जब तक आप स्टेप नहीं लेते हो ना तब तक आपकी एनर्जीज भी वर्कआउट नहीं होती है, लाइफ एक सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ती है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। नॉट द राइट टाइम। अभी जो आप फास्ट वे में एक्शन ले लेते हो ना, थोड़ा सा विचार करिए। कई बार आपके डिसीज़न इतने ज़्यादा गलत हो जाते हैं, इतना ज़्यादा आपको बैक स्टेप किया जाता है, बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो उस रिग्रेटफुल मोड से बाहर आने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बस एक एनालिसिस सही वे में करिए, दैन एक्शन लीजिए। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। रेमिनाइजिंग का कार्ड आ गया है जो शो कर रहा है आई मिस अर इनसाइड जोक्स। तो आपके पर्सन ना आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और आप में जो एक फ़नी बिहेवियर था आपका या आपके पर्सन का, वो एनर्जीज भी मिस कर रहे हैं। तो आपका जो बॉन्ड था, एक प्योर बॉन्ड माना जाता था ना, वो सब कुछ मिस कर रहे हैं। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है न्यूज़। तभी वो आपसे ना कनेक्ट होना चाह रहे हैं और थोड़ा सा सब्र रखिए। अर्थ गाइड ये आपको बता रहा है कि आप सेक्रेट नॉलेज गेन कर रहे हो, मदर अर्थ से कनेक्टेड दिख रहे हो, और जो हीलिंग आपको नहीं दी गई है, हीलिंग दी जा रही है। लिटिल लग्जूरियस, तो विद इन 10 डेज आप एक लग्जरी वाले मोड में जा सकते हैं और कुछ नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या आपके सराउंडिंग में एक लग्जरी वाली एनर्जी रह सकती है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं लियोस, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट जो मैसेज निकल के आया है, योर हार्ट्स डिज़ायर्स इज़ रेडी टू कम ट्रू। तो आप जो सोच रखे हैं, जो आपकी डीप डिज़ायर है, वो फुलफिल हो सकती है। यू आर रेडी आगे बढ़ने के लिए और एक्शन लेने के लिए। हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग। कुछ हैप्पी न्यूज़ आप गेन कर रहे हो, डेवलपमेंट आ रहा है जो आपको एक हाइट्स पर ही लेकर जाएगा अल्टीमेटली। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं लियोस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।